हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हमने वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, किसकी बनानी है? ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट की। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। और ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी, ये ए है और ये बी है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये तो सारा क्या है? ए यूनियन बी है। ये सारा क्या है? ए यूनियन बी है। ठीक है, जो दोनों इसके बीच में आ रहा है ये सारा ए यूनियन बी है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का क्या है? ए यूनियन बी। हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसका कंप्लीमेंट। ये जो बाहर वाला है इसको छोड़ के सारा, ये सारा हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, ये होता है हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये इसकी वेन डायग्राम। तो ये जो लाइन है ब्लू कलर की, ये हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। क्लियर? और ये जो ग्रीन लाइन है वो क्या हमारे पास? ए यूनियन बी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब हमने वेन डायग्राम बनानी है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो फिर पहले रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट, और ये ए और ये बी। अब ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ए कंप्लीमेंट सिर्फ ए को छोड़ के बाकी सारा एरिया, ए को छोड़ के, यानी सिर्फ ए को नहीं डार्क करना, ए को छोड़ के बाकी सारा एरिया हम ऐसे डार्क कर देते हैं। ए को छोड़ के सिर्फ ए को नहीं डार्क करना, क्योंकि ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम सिर्फ ए में नहीं लाइन लगाएंगे, बाकी सभी में लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ए कंप्लीमेंट। अब हमने क्या डार्क करना है? बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट क्या होगा? बी को छोड़ दो, बाकी सभी को, बी को छोड़ दो, बाकी सभी को डार्क कर दो। अब ये जो हमारे पास बॉक्स नहीं बन रहे ऐसे करके, ये जो सभी बॉक्स बन रहे हैं, ये है हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये जो बॉक्स बन रहे हैं ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट। क्लियर है? क्योंकि देखो पहले ए कंप्लीमेंट लेना था, ए कंप्लीमेंट में ए नहीं होना चाहिए, बी कंप्लीमेंट में बी नहीं होना चाहिए। अब जो वैल्यू बची है वो सारा क्या है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट। क्लियर है? अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इसकी वेन डायग्राम। तो पहले रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट, और ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन, ये ग्रीन वाला हम ए इंटरसेक्शन बी मान लेते हो। ठीक है, ग्रीन कलर हमने ए इंटरसेक्शन बी को कर दिया। अब इसका कंप्लीमेंट, अब जो भी ब्लू कलर से होगा वो हमारे पास क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, जो भी हम ब्लू लाइंस ला रहे हैं वो हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यानी ग्रीन वाला क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, और सारी जो ब्लू लाइन है वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। क्लियर? तो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास? ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यानी जो ए का कंप्लीमेंट है और बी का कंप्लीमेंट है, दोनों की क्या करनी है? यूनियन। तो
पहले ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए और ये क्या हो गया बी। अब ए का कंप्लीमेंट क्या है, ए को छोड़ दो, ठीक है, ए को छोड़ दो, बाकी सारे को हम ब्लू कलर से डार्क कर देते हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये हमारे पास क्या है, ए का कंप्लीमेंट। अब बी का कंप्लीमेंट, बस बी को छोड़ देना, ठीक है, बी को छोड़ देना, ये सभी लाइन। सॉरी, बी को छोड़ देना, ठीक है। तो अब हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कंप्लीमेंट, सिर्फ ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, इन सभी इसको छोड़ के बाकी जो भी एरिया वो सारा क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ये जो एरिया पिछले क्वेश्चन में जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों एरिया भी छोड़ देने थे, ठीक है, कॉमन एरिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमने ये दोनों एरिया भी काउंट करने हैं, ये दोनों एरिया जो भी है ये भी हमने काउंट करने हैं, ठीक है। तो इसको भी बॉक्स बना दो और इसको भी, ठीक है, ए कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कंप्लीमेंट, तो ये सारा एरिया सिर्फ एक बीच वाला छोड़ देना। ये था हमारा वेन डायग्राम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, देन व्हाट इज ए कंप्लीमेंट। तो हमारे पास यूनिवर्सल यू गिवन है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है, इसमें सभी ट्रायंगल्स आ जाएगी। और ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल is different from 60 डिग्री। मतलब कम से कम एक एंगल है जो डिफरेंट है 60 डिग्री से, यानी कम से कम दो भी हो सकते हैं, ठीक है, तीनों ही डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद no angle is different from 60 degree, is different from, मतलब कोई भी एंगल है जो 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा। अगर कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा तो ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब ये तीनों अगर 60 हो गए तो ये क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए डैश क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारा आंसर था 6th क्वेश्चन का। थोड़ा सा बस समझने की बात है, इन्होंने क्या बोला है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, सभी एंगल 60 डिग्री होंगे, ठीक है। तो अगर सभी एंगल 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 1.5 का लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है, ठीक है। तो ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल होता है, तो देखो जैसे हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ठीक है, तो ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम मान लेते हैं अभी यू में हमारे पास है एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, और ए में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3, और ए डैश में कितने होंगे, ए के ऑपोजिट 4 5 6,
अगर हम ए और ए डैश की यूनियन करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल के इक्वल आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यू, यूनिवर्सल सेट। क्लियर है, तो इसका आंसर होगा यू। इसी तरह सेकंड पार्ट, फाई का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए। अब फाई का कंप्लीमेंट, फाई होता क्या है, फाई होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर फाई का ऑपोजिट क्या होगा, फुल, यानी यूनिवर्सल सेट। तो फाई का पहले ऑपोजिट लिख लो, यूनिवर्सल सेट। अब अगर यूनिवर्सल सेट में से, सॉरी हमने लिख दिया यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ऑफ ए, ऐसे लिखना था, ठीक है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ऑफ ए। अब यूनिवर्सल में से ए की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे तो ए ही बाहर आएगा, ठीक है। करके देख लो, यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, और ए सेट क्या है 1 2 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 कॉमन है, और 1 2 3 है क्या है, ए ही है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए। क्लियर है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ए। इसी तरह चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। अब ए और ए कंप्लीमेंट में तो कुछ कॉमन होता ही नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये ए है 1 2 3 और ए कंप्लीमेंट है 4 5 6, तो इसमें तो कुछ कॉमन होता नहीं, तो इसका क्या आंसर आएगा 5, यानी क्या आ जाएगा 5, एम्प्टी सेट। फोर्थ पार्ट, यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए। अब यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा सेट होता है, इसका कंप्लीमेंट यानी इसका उल्ट होता है 5। तो 5 इंटरसेक्शन ए, 5 और इंटरसेक्शन, इनमें कॉमन क्या होगा, 5 ही होगा, एम्प्टी सेट। तो ये था हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह हमारी 1.5 कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।